तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल क्या है, देखो। 5 व्यक्ति हैं ABCD, समूह में टेनिस खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं, एक हॉकी खेलता है और अविवाहित महिला भी है इसमें। तो नाम है ABCDE। ठीक है। और समूह में टेनिस, शतरंज, हॉकी, टेनिस, शतरंज और हॉकी। एक काम करते हैं, सारणी को ऐसे बना लेते हैं अपन, यहाँ पर सीधे नाम ही लिख देंगे। ठीक है, टेनिस, शतरंज, हॉकी इसमें लिख देंगे अपन। तो सबसे पहले क्या लिखा है कि ए और डी जो है अविवाहित महिला हैं। ए और डी जो है अविवाहित महिला हैं। और चलो ठीक है, इसकी बात देख लेते हैं। और वे कोई भी खेल नहीं खेलती हैं। ओके, क्रॉस आ गया ए और डी पे, है ना। और आगे लिखा है उनके बीच में एक विवाहित दंपति है जिनमें से ई जो है वो पति है। ई जो है वो कौन है? पति। इसका मतलब मेल फीमेल की एक लिस्ट बना लेते हैं। ये फीमेल है, ये भी फीमेल है और ये मेल है। ठीक है, ई पति है और ई पति है सी का। तो सी जो है वो फीमेल हो गई, ई पति है सी का। और कोई भी महिला शतरंज या हॉकी नहीं खेलती है तो सी क्या खेलेगी? सब टेनिस खेलेगी। 3 ही खेल थे इसके अंदर इसलिए। ठीक है, बी सी का भाई है। बी जो है वो सी का भाई है। बी सी का भाई है तो जाहिर सी बात है ये मेल है। बी सी का भाई है और ना तो टेनिस खेलता है ना शतरंज खेलता है। टेनिस शतरंज नहीं खेलेगा तो क्या खेलेगा? 3 ही खेलते हैं हमारे पास में, शतरंज, हॉकी। तो हॉकी खेलेगा। और ये क्या खेल लेगा कि साहब शतरंज खेल लेगा। आपसे पूछ रहा है कि यहाँ हॉकी कौन खेलता है? हॉकी जो खेल रहा है वो बी खेल रहा है, यानी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। आसान पजल थी ये। एक और एग्जाम्पल है, ये आपसे कह रहा है कि ABCDEF एक इमारत है, 6 अलग अलग माले पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचली माले पर क्रमांक 1 है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ऐसे कह रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या कह रहा है, उसके नीचे फिर 2 है, इसी तरह जारी रखते हुए ऊपरी तरफ 6 मंजिल माले हैं। ई एक विषम क्रमांक वाले माले पर रहता है। ई विषम क्रमांक वाले माले पर रहता है, इसका मतलब फाइनल है 1, 3 और 5 में से रहता है। आगे लिखा है ई और सी के बीच में केवल एक व्यक्ति है। ई एक विषम माले के क्रमांक पर रहता है परंतु क्रमांक नंबर 5 वाले माले पर नहीं रहता है। ओके, 5 पे नहीं आएगा, 1 और 3 पे आएगा। ई और सी के बीच में केवल एक व्यक्ति होना चाहिए। ई और सी के बीच में केवल एक व्यक्ति होना चाहिए, ये शर्त है। ठीक है, तो 1 और 3 में से 1 और 3 में से ई आएगा और ई और सी के बीच में एक व्यक्ति होना चाहिए। लेंगे इसको भी अपन। आगे लिखा है डी एफ के ठीक ऊपर वाले माले पर रहता है। डी एफ के ठीक ऊपर वाले माले पर रहता है। बी सी के नीचे वाले माले पर रहता है। बी जो है वो सी के नीचे वाले माले पर रहता है। ठीक है, ये अलग अलग हैं दोनों बातें। बी सी के नीचे वाले माले पर रहता है। ए सबसे ऊपरी माले पर नहीं रहता है। ए की मना है कि ए को यहाँ नहीं बैठाना है, अपन को क्रॉस कर देता हूँ पहले ही। ए सबसे ऊपरी माले पर जो है नहीं रहता है, तो सबसे ऊपरी माले पर कौन रहता है? यस। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका ये है कि भाई यहीं से आपको आप शुरुआत करके देखनी पड़ेगी। किससे शुरुआत करनी पड़ेगी कि साहब सी के नीचे वाले माले पर जो है वो कौन रहता है कि सर सी के नीचे वाले माले पर बी रहता है। और ई जो है 1 और 3 पे रख के देखना पड़ेगा। 1 और 3 पे अगर मैं रखता हूँ तो देखो, 3 पर अगर मैं रखता हूँ इसको तो सी कौन से माले पर रहेगा? यहाँ रहेगा। और सी के तुरंत नीचे कौन रहेगा कि साहब ये रहेगा। और यहाँ कौन रहेगा कि साहब डी और एफ रहेगा। ठीक है, बात पूरी हो गई। और ए अब ऊपर बचा है तो ए तो ऊपर आ नहीं सकता है, ये शर्त थी अपनी। तो इसका मतलब ई जो है वो 3 पे सही नहीं बैठ रहा है। तो एक काम करो, ई को यहाँ लिख दो, सी को यहाँ लिख दो और ई और सी के बीच में 1 हो गया। बी सी के नीचे लिख दो और डी एफ को यहाँ लिख दो और बचा कौन है? ए। लो भाई, सारी बातें पूरी हो चुकी हैं। आपसे प्रश्न में पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है कि सबसे ऊपरी माले पर कौन रहता है। सबसे ऊपरी माले पर कौन रहता है कि डी रहता है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। सारी शर्तें जो हैं पूरी हो चुकी हैं इसके अंदर। जो जो बातें लिखी थी वो सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी हैं।
चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल अगला क्या है। इस तरह के एग्जाम्पल जो हैं आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वो पहले कराए थे वो भी पूछता है, और ऐसे भी आजकल इमारत वाले एग्जाम्पल भी बहुत पूछ रहा है एग्जाम में। ए बी सी डी ई टेबल लेवल वाले 6 बॉक्स हैं, ऊपर से नीचे की ऊर्ध्वाधर रूप में रखे हुए हैं। शीर्ष की स्थिति पहली मानी गई है और नीचे की स्थिति अंतिम मानी गई है। कितने बॉक्स हैं ये? 6 बॉक्स है। वापस से वही कंडीशन है, पर इस बार नंबर ऊपर से नीचे देने हैं आपको, ऐसे कह रहा है। ठीक है बच्चों, अब कह रहा है कि एफ को बॉक्स ई के ठीक ऊपर रखा गया है। एफ को ई के ठीक ऊपर रखा गया है। ए और बी के बीच में 3 बॉक्स होने चाहिए। ए और बी के बीच में टोटल 3 बॉक्स हैं, ठीक है। और ई और डी के बीच में 1 बॉक्स है। ई और डी के बीच में 1 बॉक्स है। और आगे कह रहा है कि ई और डी के बीच में 1 बॉक्स है। ई और सी के बीच में 3 बॉक्स हैं। अलग से लिख देता हूँ, ई और सी के बीच में 3 बॉक्स होने चाहिए, और बॉक्स ई दूसरे अंतिम स्थान पर रखा गया है। दूसरा अंतिम स्थान पर कौन रखा गया है? कि सर ई रखा गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्स डी के ठीक ऊपर रखा गया है, ये प्रश्न है। अब कंडीशन के अनुसार इसको अरेंज कर देंगे हम, ठीक है। तो ई जो है यहाँ रखा जाएगा, तो ई और सी के बीच में जो है वो 3 है, 1 2 और 1 3, तो यहाँ फाइनल है सी आएगा, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन पूरी हो गई है। और ई के ठीक ऊपर कौन था? कि साहब एफ था। और ई और डी के बीच में 1 है। ई और डी के बीच में 1 है, ये बात भी पूरी हो गई है। अब बात बची थी कि ए और बी के बीच में 3 होने चाहिए। ए और बी के बीच में 3 होने चाहिए, है ना। और ए और बी के बीच में 3 बॉक्स हैं। बॉक्स ए बॉक्स बी के ऊपर रखा गया है। बॉक्स ए बॉक्स बी के ऊपर की तरफ ही रखा होना चाहिए, ये शर्त है। लो भाई हो गया अरेंज। तो कौन सा बॉक्स डी के ठीक ऊपर रखेगा? ए। तो यहाँ ऑप्शन की बात करूँ तो डी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर होगा। ये पूरा अरेंज हो चुका है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है, ये है 29 नंबर का एग्जाम्पल है। इसको एक बार हम सॉल्व कर रहे हैं। क्या कह रहा है देखो, यहाँ पर लिखा है GHI JKL एक ही इमारत में 6 अलग अलग मंजिल पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल संख्या 6 है और सबसे ऊपर की संख्या जो है उससे ऊपर की 5 है। इसी प्रकार आगे। तो ठीक है, 6 5 4 3 2 1। अब इसमें क्या लिखा है कि जे एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। जे एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, इसका मतलब 2 4 और 6 में से किसी एक पे रहता है। और जी और के बीच में एक विषम संख्या वाली मंजिल जी और के में से प्रत्येक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहते हैं, ठीक है। जी और के जो है 1 3 5 पर रहेंगे। आगे लिखा है कि आई जो है मंजिल संख्या 2 पर रहता है। लो भाई क्लियर हो गया, आई जो है मंजिल संख्या 2 पे रहता है। और एच एल के ठीक ऊपर और आई के ठीक नीचे। एच एल के ठीक ऊपर और आई के ठीक नीचे, ठीक है, विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। बिल्कुल सही है, एच की बात हो गई। जी सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं रहता है। जी सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं रहता है, तो इनमें से कहीं ना कहीं रहेगा। अब यहाँ पर इवन नंबर के लिए आई और एल आ गया, तो इवन नंबर के लिए जे भी कह रहा था, जे भी इवन नंबर पे रहता है, तो यहाँ जे आ गया। और जी की ऊपर मना है तो जी यहाँ आ गया और के यहाँ आ गया, ठीक है। ये पूरा हो चुका है क्रम। आपसे सिर्फ एक बात पूछी गई है, सबसे नीचे वाली मंजिल पर कौन रहता है? सबसे नीचे वाली मंजिल पर कौन रहता है? जे रहता है। तो जे जो है इसका करेक्ट आंसर आने वाला है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये 30 नंबर का है। PQRSTU एक ही इमारत पर 6 अलग अलग मंजिलों में रहते हैं। इमारत में सबसे निचली संख्या 1 है और सबसे ऊपर की संख्या 2 है। उससे ऊपर की संख्या 2 है आगे लाइन से, ठीक है। इसको अरेंज करना है, तो किस तरीके से अरेंज आप कर सकते हैं वो एक बार देखेंगे, ठीक है। पूरी क्लास पढ़ लो एक बार क्या लिखा है, फिर उसके बाद हम सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर देखो क्या लिखा है। आपसे कह रहा है कि
ठीक 3 व्यक्ति आर और क्यू मंजिल के बीच में रहते हैं, आर और क्यू के बीच में रहते हैं टोटल 3। ठीक है, ये आ गया। टी पी के मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, टी जो है वो पी की ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। यू क्यू की मंजिल के ठीक ऊपरी वाली मंजिल पर रहता है। आर एस की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है। ठीक है, टी मंजिल संख्या 4 पर रहता है। लो क्लियर हो गया भाई। यहाँ तो आएगा टी, टी जो है वो कौन से पे रहता है, 4 नंबर पे रहता है। ये बात क्लियर हो चुकी है। आगे क्यू मंजिल संख्या 5 पर नहीं रहता, क्यू को यहाँ नहीं आना है, इसका ध्यान रखना है। आगे लिखा है मंजिल संख्या 6 पर कौन रहता है। तो ठीक है, अब इसको लाइन से अपन बना लेंगे। आर और क्यू के बीच में जो आने चाहिए वो कितने आने चाहिए, 3 आने चाहिए। ये आपको देखना है। आर और क्यू के बीच में जो है वो 3 आने चाहिए, आर और क्यू के बीच में 3 आने चाहिए। और क्यू जो है वो यहाँ नहीं आ सकता, तो एक काम करते हैं, क्यू को यहाँ लिख देते हैं, आर को यहाँ लिख देते हैं, तो 3 इनके बीच में आ गए। ठीक है, आगे लिखा था कि आर के ठीक एस के नीचे होना चाहिए, टी के नीचे ठीक पी होना चाहिए, और यू के ठीक ऊपर, क्यू के ठीक ऊपर यू होना चाहिए। ये पूरा क्रम बन चुका है। आपसे पूछा गया है कि मंजिल संख्या 6 पर कौन रहता है, तो 6 पर रहता है बच्चों एस, यानी 3rd नंबर का ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। इस तरह के एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आपसे कह रहा है ए से लेके एफ तक प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर और रविवार तक सप्ताह में होने वाले किसी सप्ताह के अलग अलग दिन से होनी है। रविवार सोमवार से शुरू होकर रविवार तक जाएगी। ठीक है, ठीक है भाई, रविवार तक जानी है। और आपसे कह रहा है सप्ताह में गुरुवार एकमात्र अवकाश का दिन है। लो भाई, थर्सडे को जो है वो कोई क्लास नहीं लगेगी, कोई परीक्षा नहीं होगी। आगे लिखा है परीक्षा आयोजित नहीं की जानी है। ई की परीक्षा शनिवार को है, फाइनल कर दिया। ई की कब है, कि सर सैटरडे को है, शनिवार को। ए और एफ के बीच में परीक्षाओं के बीच एक दिन का अंतर है, ए और एफ की परीक्षाओं के बीच में एक दिन का अंतर होना चाहिए। ठीक है भाई, ये बात साइड में लिख दी। जो कि अवकाश का दिन है, जो कि अवकाश का दिन है, बीच में अवकाश का दिन है। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई, ये अवकाश का दिन होना चाहिए। आगे लिखा है डी की परीक्षा एफ की परीक्षा के ठीक पहले होनी चाहिए, डी की परीक्षा एफ की परीक्षा से ठीक पहले होनी चाहिए, और लेकिन सी की परीक्षा के ठीक बाद होनी चाहिए। ठीक है साहब, और बी की परीक्षा रविवार को है, बी की परीक्षा जो है रविवार को है, फाइनल कर दी है। डी की परीक्षा किस दिन आयोजन की जाएगी, तो एक काम करते हैं, इनको लाइन से लिख देते हैं। एफ डी सी तो यहाँ आएगा, और एफ और ए के बीच में एक परीक्षा हो गई, सारी लाइनें क्लियर हो चुकी हैं। डी की परीक्षा किस दिन आयोजन की जाएगी ये आपसे पूछा जा रहा है, तो डी की परीक्षा जो है मंगलवार को आयोजित की जाएगी। करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। इस तरीके से हुआ है। पूरी क्लास देख लीजिए, 31 नंबर का एग्जाम्पल है। और अब बढ़ते हैं आगे 32 को एक बार पूरी क्लास पढ़ लीजिए क्या लिखा है, फिर उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ। 31 को पूरी क्लास पढ़ लीजिए एक बार क्या लिखा है, उसके बाद में फिर मैं इसको सॉल्व करूँगा। पढ़ो एक बार सभी। हाँ जी, शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कि 60 डब्बे हैं ऊपर, जिसके एक के ऊपर एक रखा गया है, किंतु अनिवार्य इसी क्रम में नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है साहब, ए को डब्लू के ठीक ऊपर रखा गया है, ए को डब्लू के ठीक ऊपर रखा गया है। बी और डब्लू के बीच में केवल 4 डब्बे होने चाहिए, बी और डब्लू के बीच में 4 डब्बे होने चाहिए। आगे लिखा है कि बी एक्स के बीच, बी और एक्स के बीच केवल एक डब्बा है, बी और एक्स के बीच केवल एक डब्बा है।
आगे लिखा है एक्स को ए के ठीक ऊपर रखा गया है, एक्स को ठीक ए के ऊपर रखा गया है। ठीक है भाई, एक्स को ठीक ए के ऊपर रखा गया है, बी को सबसे ऊपर रखा गया है, बी को सबसे ऊपर रखा गया है। तो एक काम करते हैं, ये फाइनल हो गया, बी को सबसे ऊपर रखा गया है। बी और डब्लू के बीच में 4 डब्बे, 1 2 3 4, बी और डब्लू के 4 डब्बे, और यहाँ से आएगा ए, यहाँ से एक्स, एक खाली और बी। ये बात पूरी हो गई ना। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, एक्स और वाई, एक्स और वाई बचा है। एक्स और वाई के बारे में कोई जानकारी है नहीं इसके अंदर, है ना। तो यहाँ पर एक्स ऑब्लिक वाई, एक्स ऑब्लिक वाई, एक्स और वाई की कोई जानकारी नहीं है, दोनों में से एक्स वाई आ सकते हैं। तो एक्स और वाई, एक्स और वाई नहीं, जेड और वाई, जेड और वाई के बारे में कोई जानकारी नहीं है, एक्स तो आ चुका था ना। तो वाई ऑब्लिक जेड, वाई ऑब्लिक जेड, प्रश्न भी यही पूछा गया है, जेड और वाई के बीच में कितने डब्बे हो सकते हैं। तो जेड और वाई के बीच में कितने डब्बे होंगे साहब, 3 होंगे। तो इसका आंसर जो आएगा 3, यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आपको देके आना है। ठीक है, इस तरीके से होगा 32 नंबर। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। 33 नंबर का एग्जाम्पल है। 33 को अब एक बार अपन सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें देख लो एक बार। यहाँ पर लिखा है कि 7 मित्र ने रविवार से शुरू होकर शनिवार तक सप्ताह वाले एक दिन किसी दिन अपनी पसंद की मिठाई नहीं खाने का फैसला किया है। प्रत्येक मित्र सप्ताह के अलग अलग दिन को चुना गया है। ठीक है साहब, रविवार से शुरू होकर शनिवार तक समाप्त होगी ये। रविवार से शुरू होकर शनिवार तक जो है समाप्त होगी। प्रत्येक दिन सप्ताह के अलग अलग दिन चुने हैं। पी को शनिवार का दिन चुना गया है, पी के लिए। पी ने शनिवार का दिन चुना है, क्यू को बुधवार का दिन चुना गया है, क्यू के लिए बुधवार का दिन चुना गया है। आर ने कहा कि वह टी के ठीक पहले वाले दिन का चयन करेगा। एस ने कहा पी और क्यू द्वारा चुने गए दिन, पी और क्यू द्वारा दिनों के चुने गए दिनों में दिनों के बीच किसी भी उपलब्ध दिन को चुना जाएगा। किसके लिए, एस के लिए। तो यही ले लो यार, एस के लिए। आगे लिखा है टी ने रविवार का दिन चुना है, फिक्स है, टी ने रविवार का दिन चुना है। आगे लिखा है कि यू ने कहा कि वह क्यू के ठीक पहले, यू ने कहा क्यू के ठीक पहले। अब बी द्वारा चुने गए दिनों का शेष दिन कौन सा बचेगा, सोमवार। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। इस तरीके से पजल सॉल्व होगी बच्चों। ये 33 नंबर का एग्जाम्पल था। अब आगे बढ़ते हैं 34। 60 डब्बे हैं और एक के ऊपर एक रखे गए हैं, और जगह बना रहा हूँ इनकी। 1 2 3 4 5 6 7, 7 डब्बे हैं, एक के ऊपर एक रखे गए हैं। आगे लिखा है कि आर के नीचे केवल 3 डब्बे रखे गए हैं, केवल 3। आर के नीचे केवल 3 डब्बे जब ही हो सकते हैं जब आर को यहाँ लिखोगे। एस क्यू के ठीक नीचे, बी टी के ठीक नीचे, पी क्यू के ठीक ऊपर, पी क्यू के ठीक ऊपर, एस ऊपर से तीसरा डब्बा है, लो तो एस क्यू पी, सही है। आगे लिखा है कि टी आर के ठीक नीचे नहीं होना चाहिए, टी आर के ठीक नीचे नहीं होना चाहिए, तो ठीक है ऐसे ले लो। बचा कौन है अब देख लो, पी क्यू आर एस टी यू बचा है, ये आ गया यू। आपसे पूछ रहा है नीचे से तीसरा डब्बा किसका है, कि सर नीचे से तीसरा डब्बा यू का है, यानी डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। पूरी क्लास देख लीजिए। 34 नंबर का एग्जाम्पल ये है। ये पजल टेस्ट में इस तरह के एग्जाम्पल जो हैं आजकल देखने को मिलते हैं। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल 35 नंबर का एग्जाम्पल है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, आपसे कह रहा है 5 व्यक्ति हैं, एक ही महीने के 5 अलग अलग तारीख अर्थात पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी इनका वेतन मिलता है। एल को एम के ठीक बाद वाली तारीख पर, एम को ठीक बाद वाली तारीख पर, एल को एम के ठीक बाद वाली तारीख पर वेतन मिलता है। एन को के से ठीक पहले, एन को के से ठीक पहले वाली तारीख पे वेतन मिलता है। और पी और के ठीक बाद वाली तारीख को वेतन मिलता है। पी को के ठीक बाद वाली तारीख को वेतन मिलता है। पी को महीने की 3 तारीख को वेतन मिलता है।
तो ठीक है, लाइन से तारीख है 1 2 3 4 5, ठीक है। और पी को जो वेतन मिलता है वो कौन सी तारीख को मिलता है, साफ साफ लिखा है कि पी को महीने की 3 तारीख को वेतन मिलता है। तो पी को यहाँ मिलता है, तो बच्चों यहाँ के को और यहाँ एन को, यहाँ एम को और यहाँ एल को। एम को किस तारीख को वेतन मिलेगा सर, 4 तारीख को जो है एम को वेतन मिलेगा। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 36 नंबर की एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा है 6 व्यक्ति हैं, वर्ष के महीने अर्थात फरवरी मार्च जून अगस्त सितंबर दिसंबर कुकिंग की कक्षाएं जो है वो लेते हैं, ठीक है। आपसे कह रहा है कि पी की कक्षा क्यू के ठीक पहले है, पी की कक्षा क्यू के ठीक पहले है, केवल एम की कक्षा ओ से पहले है। तो कितनी कक्षाएं हैं, 6 व्यक्ति हैं ये टोटल मिलाकर, 1 2 3 4 5 6। यहाँ लिखा है कि केवल एम की कक्षा ओ से पहले, केवल एम की ओ से पहले और सबकी बाद है। एम केवल एम की कक्षा ओ से पहले है और सबके बाद है ना। चलो इसको लेते हैं लाइन को। एल की कक्षा एन के ठीक बाद है, एल की कक्षा एन के ठीक बाद है, और क्यू से पहले है, और क्यू से पहले है। एल की कक्षा एन के ठीक बाद है और क्यू से पहले है, क्यू से पहले है, ठीक है साहब। तो कौन सा कथन सही है ये आपसे पूछा गया है। तो एक काम करते हैं, इनको अरेंज करते हैं, ठीक है। तो इसी वाली लाइन को लेते हैं सबसे पहले कि केवल एम की कक्षा ओ से पहले है, केवल एम की कक्षा ओ से पहले है। केवल एम की कक्षा ओ से पहले है। इसका मतलब अगर ये हुआ तो मैं एम को ऊपर लिखूं, केवल एम की कक्षा ओ से पहले है, इसका मतलब औरों के बाद है। बिल्कुल सही लिख रहा हूं। अब इस क्रम में आपको जमाना है, किस क्रम में जमाना है कि भाई क्यू के लिए क्या कह रहा था, क्यू से पहले पी और क्यू से पहले एल, ठीक है। पी की कक्षा क्यू से ठीक पहले होनी चाहिए, तो ये तो ठीक पहले वाली बात आ गई है। आगे ये ले लिया आपने, एल की कक्षा एन के ठीक बाद होनी चाहिए, एल की कक्षा एन के ठीक बाद होनी चाहिए। इन दोनों का क्रम तो फिक्स है, यही आना चाहिए, है ना। और क्यू से पहले, ठीक पहले नहीं लिखा है, क्यू से पहले होनी चाहिए। क्यू से पहले किसकी होनी चाहिए, क्यू से पहले होनी चाहिए, यानी एल की कक्षा क्यू से पहले होनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, क्यू को अगर मैं यहाँ ले लूँ लास्ट में, ठीक है, तो पहले पी और पी के बाद में यहाँ पर एल और यहाँ पर एन, ठीक है भाई। ये सारी बातें पूरी हो चुकी हैं। अब पूछा क्या है, आपसे पूछ रहा है कौन सी बात सही है। एल की कक्षा जून में होती है, अच्छा लाइन से लिखना था अपन को। पहली कब थी साहब, कि सर ये फरवरी में था। अगला क्या है कि साहब मार्च है, फिर क्या है कि सर जून है, और फिर क्या है कि साहब अगस्त है, फिर क्या है कि साहब सितंबर है, और फिर क्या है दिसंबर है, ठीक है। अब आ जाइए, आपसे कह रहा है कि एल की कक्षा जून में है क्या, एल की जून में नहीं, गलत बात है। पी की कक्षा सितंबर में है क्या, हाँ ये सही है। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है भाई। ये 36 नंबर का एग्जाम्पल था। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट 37 में क्या लिखा है उसको अपन देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एक ही इमारत में 7 व्यक्ति अलग अलग मंजिल पर रहते हैं, मंजिल जिसमें एक मंजिल संख्या खाली है, ठीक है। इमारत में सबसे निचली संख्या का क्रमांक 1 है, सबसे ऊपर का, उससे ऊपर का क्रमांक 2 है, फिर आगे इसी तरीके से है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक संख्या, मंजिल संख्या जो है एक खाली है, ऐसे कह रहा है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आपसे कह रहा है कि टी 7वीं मंजिल पर रहता है, टी जो है वो 7वीं मंजिल पर रहता है, रखते जा रहा हूं मैं, है ना। आगे कह रहा है और डब्लू पहली मंजिल पर रहता है, ठीक है साहब। अब कह रहा है क्यू ई और आर के ठीक बीच वाली मंजिल पर रहता है,
तो क्यू ई और आर के ठीक बीच वाली मंजिल पर रहता है। ठीक है, ले लेंगे इसको भी। ई के ठीक ऊपर एक मंजिल खाली है, ई के ठीक ऊपर वाली मंजिल जो है वो खाली होनी चाहिए। ठीक है साहब, इसको भी देख लेंगे। आगे लिखा है कि आर और डब्लू के बीच में केवल वाई रहता है, आर और डब्लू के बीच में केवल वाई रहता है। ठीक है, और पांचवी मंजिल पर ई रहता है, पांचवी मंजिल पर ई रहता है। अब इसको लाइन से ले लेंगे। देखो, ई के ऊपरी मंजिल खाली है और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों क्यू, और ये खाली मंजिल हो गई। क्यू किस मंजिल पर रहता है कि सर चौथी मंजिल पर रहता है, यानी सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आने वाला है। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। 37 हो चुके हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल 38 नंबर का है। यहाँ लिखा है पी क्यू आर एस टी और यू नामक 6 टीमें हैं वर्ष के महीने जनवरी से लेके और जून तक, जनवरी से लेके जून तक। तो लाइन से लिख देते हैं इनको, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। 1 2 3 4 5 6 टीम है। ठीक है, आपसे कह रहा है कि टीम आर ने जनवरी में टूर्नामेंट जीता है, आर ने जनवरी में टूर्नामेंट जीता है। और आगे लिखा है कि यहाँ पर आर के लिए जो लाइन लिखी है वो ये लिखी है कि टीम आर और टीम एस के महीनों के बीच में ठीक 2 महीने, ठीक 2 टीम ने टूर्नामेंट जीता है। आर और एस के बीच में 2 लोगों ने, 2 टीम ने टूर्नामेंट जीता है। ठीक है, आगे लिखा है पी ने टीम एस के ठीक पहले, पी ने एस के ठीक पहले, क्यू ने टीम यू के ठीक पहले, क्यू ने यू के ठीक पहले। बचा कौन है? पी क्यू आर एस टी। तो टी ये रहा। आपसे पूछा है टूर्नामेंट टीम टी ने किस महीने टूर्नामेंट जीता है। ठीक है, तो आपसे टी की बात कर रहा है, तो टी ने कब जीता है? ये फरवरी में जीता है, यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है 39। यहाँ पर लिखा है पी क्यू आर एस टी यू एंड वी प्रत्येक परीक्षा सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार तक समाप्त होती है। तो ठीक है, लाइन से लिख रहा हूँ, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि। ठीक है, आपसे कह रहा है केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षाएं आर और बी के बीच में होंगी, आर और बी के बीच में 3 की परीक्षाएं होंगी, केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षाएं क्यू और पी के बीच में होंगी। ठीक है भाई, आगे लिखा है बी की परीक्षा शनिवार को होनी है। लो, ये फाइनल हो गया। बी की परीक्षा कहाँ होनी है कि सर शनिवार को बी की परीक्षा होनी है। ठीक है, क्यू की परीक्षा आर की परीक्षा से ठीक पहले होनी चाहिए, क्यू की परीक्षा आर की परीक्षा से ठीक पहले होनी चाहिए। आगे लिखा है कि यू की परीक्षा, केवल यू की परीक्षा पी और बी के बीच में है, पी और बी के बीच में है, पी और बी के बीच में है केवल यू की परीक्षा। अब तो आ गया ये, पी से और क्यू के बीच में 2 का अंतर है, आर और बी के बीच में 3 का अंतर है, 1 2 3। ठीक है, और आर के ऊपर क्यू आना चाहिए। आगे लिखा है टी परीक्षा बुधवार को नहीं होनी चाहिए, तो रविवार को हो जाएगी। तो बचा कौन है भाई? बचा कौन है फिर? कि एस बचा है। ठीक है भाई, कौन बचा है? एस बचा है। तो पी क्यू आर एस एस। तो आपसे पूछ रहा है थर्ड एग्जाम जो है, तीसरी परीक्षा किस दिन आयोजित होगी? तो तीसरी परीक्षा जो है वो बुधवार को आयोजित होगी। करेक्ट आंसर आएगा इसका ए। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल 40 नंबर का है। क्या कह रहा है देखो सुनो। आपसे कह रहा है कि ए से लेके जी तक प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार तक समाप्त होती है। सोमवार से लेके और उसी सप्ताह के रविवार तक। लाइन से लिखता हूं मैं। सोमवार से लेके और कब तक? रविवार तक। ठीक है भाई। अच्छा, आगे अभी मैं लिखता हूँ। आगे क्या लिखा है कि इसमें लिखा है कि अलग अलग दिनों में होनी है। सी की परीक्षा मंगलवार को होनी है, ए और बी के बीच में 2 छात्र की परीक्षा है, और ये परीक्षा जी की परीक्षा से पहले है, और डी की परीक्षा ए की परीक्षा के ठीक पहले के दिन है, लेकिन गुरुवार को नहीं होनी है।
तो ये कुछ बातें लिखी हुई है, ए की परीक्षा जी की परीक्षा से पहले है, ए और बी के बीच में 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, अभी सॉल्व करते हैं इसको, शनिवार और रविवार, ठीक है। सबसे पहली लाइन क्या लिखी है कि सी की परीक्षा मंगलवार को है। सबसे पहले मैं सी को लिख देता हूँ मंगलवार पे, ठीक है। ए और बी के परीक्षाओं के बीच में केवल 2 छात्र की परीक्षा है। ए और बी के बीच में केवल 2 छात्र की परीक्षा है। ए की परीक्षा जी की परीक्षा से पहले है, ए की परीक्षा जी की परीक्षा से पहले है, और डी की परीक्षा ए की परीक्षा के ठीक पहले है, ठीक है। 3 लगातार आएंगे ये। और आगे कह रहा है कि लेकिन गुरुवार को नहीं है, लेकिन गुरुवार को नहीं है किसकी परीक्षा, डी की। ये गुरुवार को नहीं आना चाहिए, ये शर्त है, ठीक है। गुरुवार को नहीं आना चाहिए, तो ऊपर तो आ नहीं सकते, बुधवार को ले लो इसको, यहाँ तो ले नहीं पाएंगे। आगे क्या लिखा है कि एफ की परीक्षा ई की परीक्षा से पहले है, एफ की परीक्षा ई की परीक्षा से पहले है, किसी भी दिन है, किंतु बी के बाद ई की परीक्षा, किंतु बी के बाद, ठीक है। आगे लिखा है ई की परीक्षा रविवार को है। लो भाई क्लियर कर दिया ई। तो अब जाहिर सी बात है ये 3 लगातार आएंगे, और गुरुवार को डी होना चाहिए, होना नहीं चाहिए। तो ये इस तरीके से आ सकता है ना। ए और बी के बीच में कितनी परीक्षा होनी चाहिए, 2। तो ए और बी के बीच में 2 आ गई हैं, और ई से पहले एफ और बी कहीं भी हो सकती है, ऐसे कह रहा है। ये हमारा जो क्रम है वो बन चुका है। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी परीक्षा सोमवार को है। सोमवार को किसकी परीक्षा इनमें से बी की है, यानी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। 40 का जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन होने वाला है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 41। एक बार आप सभी पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद में 41 को जो है हम सॉल्व करते हैं। एक बार अपने हिसाब से पढ़ लो क्या लिखा है। तो इसमें टोटल जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, क्लास 1 हमारी हो चुकी है बच्चों, सेकंड क्लास है। इसमें पजल जो है मैं करा दूंगा आपको, और एग्ज़ाम में इस तरह के एग्जाम्पल जो है वो पूछे जाते हैं। इनकी तैयारी आप करिए। लेटेस्ट के हिसाब से ये क्वेश्चन जो है हमने डिज़ाइन किए हैं, और 2025-26 के लिए ये क्लास जो है बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है आपकी, और आगे भी एग्ज़ाम में जो है वो काम में आएगी आपके। चलिए, ABCDEFG साथ मिलकर खरीदे गए एक वीडियो गेम खेलना चाहते हैं। उनमें से प्रत्येक को सोमवार से शुरू होकर रविवार तक समाप्त करना है। ठीक है, ए रविवार को खेलेगा, डी ए के ठीक पहले, बी ई के ठीक बाद, ई बुधवार को खेलेगा, सी को सोमवार को नहीं मिलेगा, सी की मनाही यानी आना चाहिए सी। एफ को बी और डी के बीच वाले दिन मिलेंगे, बी और डी के बीच वाला कोई सा दिन मिलेगा, यहाँ लिख देते हैं अपन, ठीक है। और सी यहाँ नहीं आ सकता, तो सी आएगा यहाँ। और बचा कौन है बच्चों, जी, जी बचा है। तो जी कब खेलेगा, कि सर सोमवार को खेलेगा। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल 42 है, एक बार देख लीजिए, हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है देखो, पी से लेके पी क्यू आर एस टी यू बी और डब्ल्यू 8 डिब्बे हैं जिन्हें एक के ऊपर एक रखा गया है, किंतु इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। मतलब लाइन से मत रख देना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डब्बे। बी ऊपर से चौथे स्थान पर है, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे बी है, और आर के ठीक नीचे रखा गया है, आर के ठीक नीचे रखा गया है। डब्लू को सबसे ऊपर और पी के ठीक ऊपर रखा गया है। 4 लगातार हो गए। एस और डी के बीच में केवल एक डिब्बा होना चाहिए, और टी को एस के नीचे की तरफ ही रखना है, ठीक है। यू को क्यू के ऊपर रखा गया है, और टी और क्यू के बीच में कितने डब्बे हैं, ठीक है। अब इसको रख देते हैं कि यहाँ पर एस और टी के बीच में एक डब्बा होना चाहिए, एस और टी के बीच में एक डब्बा होना चाहिए। और कोई शर्त थी क्या ऊपर, कि यू
को क्यू के ऊपर रखा गया है, टी और क्यू के बीच में कितने डब्बे होंगे फिर। ओके, और टी को एस के नीचे की तरफ ही रखा गया है, ये भी कह रहा है। तो यू को क्यू के ऊपर रखा गया है, ऊपर कहीं भी रख सकता है ये। अगर एस को यहाँ लिखूँ, टी को यहाँ लिखूँ, क्यू को यहाँ लिखूँ, यू को यहाँ लिखूँ, तो बात पूरी हो चुकी है। ठीक है, ये हो चुका है अरेंज। आपसे पूछा गया है क्यू, टी और क्यू के बीच में कितने डिब्बे हैं। टी और क्यू के बीच में कितने डिब्बे हैं, कोई भी डब्बा नहीं है, शून्य आंसर इसका आने वाला है। ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है, 0। करेक्ट आंसर आप देके आएंगे बच्चों इसका ए ऑप्शन। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है, क्या कह रहा है सुनिए, शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि 6 व्यक्ति हैं, जन्मदिन महीने के अलग अलग तारीख जो है इन पर मनाया जाता है। ठीक है, तो आगे लिखा है उनमें से कोई भी डी के बाद पैदा नहीं हुआ है। तो लाइन से लिखता हूँ, चौथी तारीख, छठवीं तारीख, 12, 14, 18, 19, कोई भी डी के बाद पैदा नहीं हुआ है, सबसे आखिरी में डी आएगा। और वह ई से ठीक बाद पैदा हुआ था, तो ई यहाँ आ जाएगा। ए से पहले केवल 3 लोग पैदा हुए हैं, 1, 2, 3। ठीक है, सी और ई के बीच में केवल 2 लोग हैं, सी और ई के बीच में केवल 2 लोग हैं। बी सी के बाद पैदा नहीं हुआ है, बी सी के बाद पैदा नहीं हुआ है, पहले पैदा हुआ है। तो ए बी सी डी ई और ये एफ। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा 12 तारीख को पैदा हुआ है, एफ पैदा हुआ है साहब। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से होगा, बहुत आसान पजल थी ये वाली। 44 पे आते हैं। 44 नंबर की पजल है, इसको एक बार सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा है पी क्यू आर एस टी यू प्रत्येक परीक्षा सोमवार से शुरू होकर शनिवार तक समाप्त होगी। लाइन से लिख रहा हूं मैं, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। सोमवार से शनिवार तक समाप्त होगी। आर की परीक्षा मंगलवार को है, आर की परीक्षा जो है मंगलवार को है। ठीक है, पी और आर के बीच में केवल एक छात्र की परीक्षा है, पी और आर के बीच में केवल एक छात्र की परीक्षा है। क्यू की परीक्षा पी के बाद वाले दिन है, क्यू की परीक्षा पी के बाद वाले दिन है। ठीक है, उनमें से किसी भी परीक्षा यू से पहले नहीं है, किसी की भी परीक्षा यू से पहले नहीं है। ठीक है, यू और एस की परीक्षा आर के ठीक बाद वाले दिन है, एस की परीक्षा आर के ठीक बाद वाले दिन है। तो बचा हुआ कौन है भाई, टी। टी की परीक्षा कब होनी है, सैटरडे को होनी है, शनिवार, यानी ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से हुआ है ये। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 45। एक बार पढ़ लीजिए पूरी क्लास और उसके बाद में फिर मैं इसको जो है वो सॉल्व करता हूँ। 45 नंबर की पजल है और इसको अरेंज करते हैं अपन। देखो यहाँ पर लिखा है ए बी सी डी ई एफ प्रत्येक को उनमें से संबंधित व्याख्यान सोमवार से शुरू करके शनिवार तक समाप्त करना है। सोमवार से शुरू करके शनिवार को समाप्त करना है। और आगे लिखा है अलग अलग दिन आवंटित हैं के लिए रविवार को कोई भी व्याख्यान नहीं होता है, रविवार को कोई भी व्याख्यान नहीं होता है। और जाहिर सी बात है शनिवार तक कह रहा है तो रविवार को अपन लेते नहीं है इसमें। ठीक है, आगे लिखा है सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होने की वजह से, सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होने की वजह से बी को शनिवार का दिन आवंटित है, शनिवार का दिन आवंटित है बी को। ठीक है, डी को शुक्रवार का दिन, डी को, सी को सोमवार का दिन। ठीक है, और ठीक 3 व्यक्ति ई से पहले अपना व्याख्यान देते हैं। ठीक है, एफ का व्याख्यान एफ से पहले नहीं होना चाहिए, एफ का व्याख्यान ए से पहले नहीं होना चाहिए, एफ का व्याख्यान ए से पहले नहीं होना चाहिए। तो ए को यहाँ, एफ को यहाँ, सारे अरेंज हो गए। ठीक है, व्याख्यान देने हेतु एफ के लिए कौन सा दिन शेष है, बुधवार, वेडनेसडे। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। बढ़ते हैं आगे। तो ये एक बार पढ़ लीजिए पूरी क्लास क्या लिखा है और उसके बाद में फिर जो है इसको अपन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा है
एक कॉलेज में 8 रूम, लाइब्रेरी, जिम, लैब, स्टोर रूम, स्टाफ रूम और क्लासरूम एक ही इमारत के 7 अलग अलग मंजिल पर स्थित हैं। ठीक है, इमारत की सबसे नीचे वाली मंजिल क्रमांक संख्या 1 है। तो 1 से लेके 7 तक अरेंज कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो 1 से लेके 7 तक अरेंज कर दिए हैं। लाइब्रेरी के नीचे कोई अन्य मंजिल नहीं है। ठीक है, लाइब्रेरी जिम के ठीक नीचे है। जिम यहाँ आ गई। ठीक है भाई, और जिम और क्लासरूम के बीच में केवल 2 मंजिल हैं, एक और एक, 2 रूम, 2 मंजिल। क्या है ये कि सर क्लासरूम। ठीक है साहब, आगे लिखा है लैब और स्टाफ रूम दोनों सम क्रमांक वाली मंजिल पर हैं। लैब और स्टाफ रूम, लैब और स्टाफ रूम। ठीक है, इनमें से लैब स्टाफ रूम आ जाएगा, अभी रखेंगे थोड़ी देर में। आगे लिखा है स्टोर रूम और आर्ट रूम के बीच में केवल 3 मंजिल हैं। 3 मंजिल हैं, एक तो स्टोर रूम और एक आर्ट रूम, और जबकि बात क्या थी, लैब और स्टाफ रूम। ठीक है, इसको भी लेंगे अभी। स्टोर रूम लैब के ठीक नीचे है। स्टोर रूम जो है वो लैब के ठीक नीचे है। स्टोर रूम लैब के ठीक नीचे है। ठीक है, अब इसको अरेंज करना पड़ेगा मुझे, और जिसके बाद में फिर अपना आंसर आएगा, पर लिखी हुई बात जो है वो पूरी होनी चाहिए सारी की सारी, ये आपको देखना है। तो इसमें देखो, हमने एक बात ये छोड़ी थी कि ये तो ले लिया था, यहाँ लिखा था स्टाफ रूम और लैब दोनों सम क्रमांक वाली मंजिल पर हैं। तो अगर मैं लैब को यहाँ लिख दूँ, तो आगे लिखा था कि स्टोर रूम लैब के ठीक नीचे है, तो स्टोर रूम आ सकता है। तो लैब को अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, और स्टाफ रूम दोनों यहाँ, स्टाफ रूम, स्टाफ रूम, अभी इनको रख रहा हूँ मैं, और जगह बदलनी पड़ी तो जगह बदल देंगे अभी अभी इनकी, है ना। स्टाफ रूम दोनों सम मंजिल पर रहते हैं। 4 और 6 पे लिख दिया मैंने, स्टाफ रूम भी ले लिया मैंने। आगे लिखा है कि स्टोर रूम और आर्ट रूम के बीच में केवल 3 मंजिल हैं। स्टोर रूम और आर्ट रूम के बीच में केवल 3 मंजिल हैं, और स्टोर रूम लैब के ठीक नीचे होना चाहिए। लो भाई, हो गया अरेंज। स्टोर रूम ये आ गया, और बच्चों यहाँ पर जो है स्टोर रूम और आर्ट रूम ये आ गया, स्टाफ रूम ये रहा। सारी बातें पूरी हो गई है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मंजिल क्रमांक 4 पर स्थित है। 4 पर लैब जो है वो स्थित है, तो यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से पजल पूरी कंप्लीट हुई है 46 नंबर की। 47 नंबर की पजल को अगर हम सॉल्व करें, तो यहाँ पर क्या दे रखा है देखो, DEGHST और Y प्रत्येक परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होगी। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि। ठीक है, जी की परीक्षा एच की परीक्षा से पहले, जी की परीक्षा एच की परीक्षा से पहले। ई की परीक्षा गुरुवार को है, ई की परीक्षा फिक्स कर दी है, गुरुवार को है। आगे लिखा है एस और ई की परीक्षा के बीच में 2 छात्रों की परीक्षाएं। एस और ई के बीच में 2, यहाँ भी आ सकता है एस, और बच्चों देखो यहाँ भी आ सकता है एस, अभी लेंगे। आगे लिखा है कि डी की परीक्षा एस की परीक्षा के ठीक बाद वाले दिन है, तो इसका मतलब फाइनल हो गया, एस यहाँ और डी यहाँ। ठीक है, टी की परीक्षा वाई की परीक्षा से पहले, टी की परीक्षा वाई की परीक्षा से पहले है, और लेकिन शनिवार को नहीं है। ये शनिवार नहीं होना चाहिए बच्चों, सैटरडे की मना कर रहा है, सैटरडे नहीं होना चाहिए, क्रॉस। ठीक है, जी की परीक्षा रविवार को नहीं होनी चाहिए, जी की परीक्षा रविवार को नहीं होनी चाहिए, ये शर्त है, तो वैसे भी नहीं होगी रविवार को, तो है ना। तो टी और वाई, जी और एच के बारे में क्या लिखा था, जी की परीक्षा एच की परीक्षा से पहले किसी दिन है। ओके, लगातार नहीं है ये, किसी भी दिन है। तो आप एक काम करो, जबकि टी की परीक्षा वाई की परीक्षा से ठीक पहले है,
तो टी की परीक्षा वाई की परीक्षा से ठीक पहले है। यहाँ पर एच आ गया बच्चों, यहाँ जी आ गया। लो, ये अरेंज हो चुकी है पजल। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है? आपसे पूछा है किसकी परीक्षा शुक्रवार को है। आप बता दो किसकी परीक्षा शुक्रवार को है, कि सर टी की परीक्षा जो है शुक्रवार को है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल 48 है। 5 डब्बे हैं, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, किंतु इनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, टी और वाई के बीच में केवल 2 डब्बे रखे गए हैं, किंतु ना तो सबसे नीचे और ना ही सबसे ऊपर। ओके, अरेंज करते हैं इनको। 1 2 3 4 5, 5 डब्बे हैं। ठीक है, आपसे पूछा है नीचे से टी का संभावित स्थान कौन सा हो सकता है। टी पे विचार करना है, टी को ऊपर ऊपर नहीं लिखना है, नीचे नीचे नहीं लिखना है। तो ठीक है, मैं टी को यहाँ लिख दूं, वाई को यहाँ लिख दूं, तो 2 डब्बे टी और वाई के बीच में हो गए। अरे क्लियर है क्या? एक टी को यहाँ लिख दूं, एक वाई को यहाँ लिख दूं, तो टी और वाई के बीच में 2 डब्बे हो गए। तो संभावित स्थान टी का, एक तो नीचे से, कहाँ से पूछ रहा है, ऊपर से नीचे से? नीचे से टी का संभावित स्थान कौन सा हो सकता है? एक तो दूसरा हो सकता है, एक चौथा हो सकता है। ऑप्शन की बात करूं तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। 49, एच आई जे के एल एम एन 60 डब्बे हैं, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो। ओके, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ठीक है भाई, 60 डब्बे। के को एल के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है। के और एल के बीच में केवल एक बॉक्स होना चाहिए। के और एल के बीच में केवल एक बॉक्स होना चाहिए। ठीक है, के को एल के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है और इन दोनों के बीच में एक बॉक्स होना चाहिए, ऐसे कह रहा है। जे और एम के बीच, जे एम को ऊपर रखा गया है, जे एम के ऊपर रखा गया है। ठीक है, तुरंत ऊपर नहीं है, जाहिर सी बात है। आगे लिखा है एच को एल के ठीक नीचे रखा गया है। ठीक नीचे मतलब यहीं आएगा, ये फाइनल है। एम और एच के बीच में 2 बॉक्स रखे गए हैं। एम और एच के बीच में 2 बॉक्स रखे गए हैं। लो बच्चों, और एम यहाँ ऊपर की तरफ भी आ सकता है वैसे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखेंगे। चलो, 2 बॉक्स रखे गए। आगे रखा है एल को एन के, एल और एन के बीच में एक बॉक्स रखा गया है। एल और एन के बीच में एक बॉक्स रखा गया है। ठीक है, इसको भी लिख दिया। आगे लिखा है कि एन और के मध्य कितने डब्बे हैं। चलिए साहब अरेंज करते हैं, इसको अरेंज करना है और आंसर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इस तरह के एग्जाम्पल ना आजकल, हकीकत बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, और ये भी आया हुआ अभी का लेटेस्ट वाला एग्जाम्पल है। इस तरह के एग्जाम्पल जो हैं वो आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनकी शुरुआत ही अब हुई है। तो यहाँ इनको रखने का तरीका क्या है, अब आपको इस तरीके से अरेंज करना है जो इसमें लिखी हुई बात जो है पूरी हो जाए, क्योंकि 60 डब्बे हैं और इसको इस तरीके से अरेंज करना है जिसमें सारी की सारी जो है कहानी अपनी क्लियर हो जाए। इसको अरेंज करने का तरीका ये है, यहाँ पर रख के ही देखना पड़ेगा आपको, और कोई रास्ता जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको पहले मैं एक बार रख देता हूँ, फिर गलत होगा तो फिर चेंज कर लेंगे। ठीक है, एच और एम के बीच में 2 डब्बे हैं। एक तो ये कंडीशन ले ली मैंने। अगली लाइन क्या थी कि एच के ठीक ऊपर एल होना चाहिए, है ना। और आगे लिखा था कि ये हो चुका है, और एम और एच के बीच में 2 डब्बे हो गए, और एल और के बीच में जो है एक डब्बा होना चाहिए। तो यहाँ से ये शर्त जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो कोई बात नहीं है। यहाँ इसको हम ऐसे कर देते हैं कि इसके बीच में अगर मैं मर्ज कर दूँ इसको, तो एच और एम के बीच में 2 डब्बे होने चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको आप ऐसे अरेंज कर दो कि एच को यहाँ, एम को यहाँ, 2 डब्बे बीच में, और एम के ऊपर जो है एल, और यहाँ पर आ गया बच्चों के, एल और एन के बीच में एक डब्बा। बात पूरी हो गई। और जे एम के ऊपर कहीं होना चाहिए, यहाँ भी आ सकता है, वहाँ भी आ सकता है। और एम और एच के बीच में 2 डब्बे हो गए हैं, ये लाइन पूरी हो गई है। और एल एच वाली लाइन, एल और के बीच में एक डब्बा, ये भी पूरा हो गया है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों, एन और के मध्य पूछ रहा है कितने डब्बे हैं। तो फिलहाल 2 की स्थिति क्लियर नहीं है। कौन कौन की क्लियर नहीं है सुनो। एक तो यहाँ पर जे एम के ठीक ऊपर, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, जे को एम के ठीक ऊपर रखा गया है,
ओके, ठीक ऊपर रखा गया है, तो इसका मतलब यहाँ पर जे आएगा, और जे आ गया तो फिर क्या बचा है, आई, आई यहाँ आएगा। चलो भाई, प्रश्न क्या पूछा है, हो गया सॉल्व। तो अरेंज करना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है इसमें, पर हो जाता है अरेंज। एन और के मध्य कितने डब्बे दिखाई दे रहे हैं, एन और के मध्य सर 3 डब्बे दिखाई दे रहे हैं, तो करेक्ट आंसर आएगा 3। ऑप्शन है क्या, बी, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल जो आपके सामने आने वाला है वो है ये 50 नंबर का। 50 नंबर में क्या कह रहा है, सुनो। यहाँ पर कह रहा है कि ये जो है एस टी, आर एस टी, यू, वी, डब्ल्यू और एक्स प्रत्येक एक सप्ताह सोमवार से शुरू होकर रविवार तक, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि, सोमवार से लेकर रविवार तक अलग अलग दिन सफाई एजेंट के रूप में ड्यूटी करते हैं। एक्स की ड्यूटी यू से ठीक पहले है, एक्स की यू से ठीक पहले है, और एस और टी के ड्यूटी एक्स, एस और टी की ड्यूटी एक्स से पहले किसी एक दिन है। एस और टी की ड्यूटी, एस और टी की ड्यूटी एक्स के पहले किसी दिन है, यानी एस और टी इसके ऊपर की साइड में ही आएंगे, कहने का मतलब ये है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखा है केवल डब्ल्यू की ड्यूटी एस और टी के बीच वाले दिन है। एस और टी के बीच में किसकी ड्यूटी है, डब्ल्यू की ड्यूटी है। ठीक है साहब, आगे लिखा है बी की ड्यूटी मंगलवार को है। लो, क्लियर हो गया। वी की ड्यूटी कहाँ है, मंगलवार को है, वी की ड्यूटी मंगलवार को। सोमवार को किसकी ड्यूटी है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है साहब, सॉल्व करेंगे इसको। और कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान देना सभी। यहाँ पर अगर बच्चों में एक्स, यू, एक्स, टी, डब्ल्यू, एस, और बचा क्या है, यू आ गया, वी आ गया, आर, आर बचा है, ये रहा आर। आपसे पूछा गया है सोमवार को किसकी ड्यूटी है, सोमवार को ड्यूटी आएगी आर की, यानी ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। लो भाई, हो गया क्रम पूरा। अब बढ़ते हैं आगे। 51 नंबर का एग्जाम्पल है, पूरी क्लास एक बार पढ़ लीजिए क्या लिखा है, उसके बाद में फिर हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा है 6 व्यक्ति हैं, विभिन्न महीने अर्थात जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून में पैदा हुए थे। लाइन से लिख देता हूँ बच्चों, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून में पैदा हुए थे। यू का जन्म क्यू के जन्म वाले महीने के, यू का जन्म क्यू के जन्म वाले महीने के ठीक अगले महीने में हुआ था। ठीक है, आगे लिखा है आर का जन्म मई में हुआ था। लो, क्लियर हो गया, आर मई में हुआ था। पी का जन्म जनवरी में नहीं होना चाहिए, यहाँ मना है, जनवरी में पी नहीं आना चाहिए। ठीक है, एस का जन्म अप्रैल में नहीं होना चाहिए, एस का जन्म अप्रैल की मना कर रहा है, अप्रैल में नहीं होना चाहिए। पी और आर का जन्म के महीने के बीच में केवल एक व्यक्ति का जन्म हुआ है, पी और आर के बीच में एक का जन्म हुआ है। ठीक है, और टी का जन्म किस महीने में हुआ है ये आपसे पूछ रहा है। ये लगातार है बेटा, लगातार कहाँ आएंगे, ये यहीं आएंगे साहब। एस यहाँ नहीं आएगा तो यहाँ आ जाएगा। बचा कौन है, पी आ गया, क्यू आ गया, आर आ गया, एस आ गया, और टी, टी यहाँ आ गया। आपसे पूछ रहा है टी का जन्म महीने किस महीने में हुआ है, अप्रैल में हुआ है सर। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, अप्रैल के महीने में हुआ है, ये इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं आगे। 52 नंबर का एग्जाम्पल है, पूरी क्लास एक बार पढ़ लीजिए क्या लिखा है, और फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे इसको। 60 डब्बे हैं, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, किंतु इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। के और जे के बीच में केवल 5 डब्बे रखे गए हैं। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डब्बे बेटा। और के और एल के बीच में, के और जे के बीच में केवल 5 डब्बे रखे गए हैं, तो के और जे के बीच में 5 डब्बे कहीं भी आ सकता है। आगे लिखा है पी, एल को पी के ठीक ऊपर, एल को पी के ठीक ऊपर, एम को एन के ठीक नीचे, एम को एन के ठीक नीचे, ओ को जे के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है, ओ को जे के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है। ओके, एन को के ठीक नीचे रखा गया है, एल को एन को के ठीक नीचे रखा गया है, एन को के ठीक नीचे रखा गया है, एक साथ आएंगे ये। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। स्टार्टिंग में था के और जे के बीच में केवल 5 डब्बे हैं,
के और जे के बीच में केवल 5 डब्बे हैं। लो ऐसे रखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये इस तरीके से आएंगे, ओ कहीं भी आ सकता है, ठीक है साहब। अब इसको मुझे अरेंज करना है। आगे लिखा है अब इनमें एल पी लगातार हैं, ये लगातार आने चाहिए। अब लगातार के लिए अब देखो के ये रहा, एन ये रहा, एम ये रहा, और इनकी लगातार की अगर मैं बात करूं तो एल पी को यहाँ लिखूं तो ओ यहाँ आ सकता है ना, एन और जे के बीच में। तो कहीं लिख दो, आंसर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपसे एन और जे के बीच में डब्बे पूछ रहा है, तो आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, एल पी को यहाँ लिख देता हूँ और ओ को यहाँ लिख देता हूँ। और ये इस तरीके से भी चेंज हो सकते हैं बच्चों, ओ को यहाँ, एल पी को यहाँ, ऐसे भी आ सकते हैं। फिलहाल आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आंसर में पूछा गया है एन और जे के बीच में कितने डब्बे हैं, तो एन और जे के बीच में 1 2 3 4 4 डब्बे हैं। ऑप्शन की बात करूं तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आखिरी एग्जाम्पल की तरफ। ये लास्ट एग्जाम्पल है अपना, नहीं अभी लास्ट नहीं है, अभी और भी बचे। 53 नंबर का एग्जाम्पल है, इसको एक बार हम सॉल्व करते हैं। 6 व्यक्ति हैं, जन्मदिन वर्ष में विभिन्न महीने अर्थात फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, दिसंबर। अच्छा, फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, दिसंबर। लेकिन जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो। बी और ए के बीच में केवल एक व्यक्ति का जन्मदिन है। सी और ई के बीच में केवल 2 व्यक्तियों का जन्मदिन है, ठीक है साहब। आगे लिखा है ई और सी के बीच में 2 व्यक्तियों का जन्मदिन समान क्रम पर है, समान क्रम पे है, ओके। एफ का जन्मदिन सितंबर से ठीक पहले एक महीने पे है। एफ का जन्मदिन सितंबर के ठीक पहले किसी महीने में होगा, यानी यहीं आएगा एफ, ओके, ठीक है। डी का जन्म दिसंबर में हुआ है, लो फाइनल हो गया, डी यहाँ आएगा, ठीक है साहब। उनमें से किसका जन्म फरवरी में हुआ है, ये आपसे पूछ रहा है। अब मुझे इसको अरेंज करना है। एफ ऊपर की साइड में ही आएगा, सितंबर से ऊपर की तरफ ही आएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर अगर मैं बच्चों ई को लिख दूं, है ना, ई और सी के बीच में 2 लोग हैं और समान जन्मदिन समान क्रम में हैं, समान क्रम में हैं, ये कह रहा है समान क्रम में हैं। तो समान क्रम का मतलब 1 2 और 3 4 5। तो एक काम करते हैं, मैं ई को यहाँ लिख दूँ और सी को यहाँ लिख दूँ। पहले अरेंज कर रहा हूँ, फिर बाद में देख लेंगे, है ना। और इसके बाद में बच्चों एफ ऊपर की तरफ ही आना चाहिए, और बी और ए के बीच में, बी और ए के बीच में 1 आना चाहिए, है ना। बी और ए के बीच में 1 आना चाहिए, यहाँ लिख दूँ। और एफ सितंबर से ऊपर आना चाहिए। अरेंज हो गई क्या, ठीक है, अरेंज हो चुका है। यहाँ पूछ रहा है कि उनमें से किसका जन्म फरवरी में आता है। फरवरी में किसका आता है, बी का आता है भाई, ठीक है, किसका आता है, बी का आता है। अरेंज हो चुका है सारे के सारे। तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा।